चलिए सीधे इस चर्चा में उतरते हैं। एक पल के लिए मेरे साथ कल्पना कीजिए, एक धुंधला सा युद्ध का मैदान है। हवा में उड़ती हुई धूल, घोड़ों की बेचैन सांसें और शंख की वो भारी गूंज। और ठीक इस महायुद्ध के बीचों बीच खड़ा है एक योद्धा, पूरी तरह से सुन्न, ठहरा हुआ। देखिए, ये कोई पुरानी ऐतिहासिक कहानी का दृश्य नहीं है। ये असल में हमारे और आपके मन के अंदर चलने वाली उस कश्मकश की तस्वीर है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। आज का ये विश्लेषण इसी गहरे मनोवैज्ञानिक द्वंद्व को सुलझाने के बारे में है, जिसे हम शुद्ध इरादे का मार्ग कहते हैं। और यहीं से एक बहुत ही गहरा सवाल गूंजता है, अगर ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो मुझे इस भयंकर युद्ध में क्यों झोंक रहे हो? जरा सोचिए इस बारे में। ये सिर्फ उस योद्धा का सवाल नहीं है, ये उस भयानक उलझन को दिखाता है जब हमें समझ नहीं आता कि क्या सही है, शांति की तलाश में पीछे हट जाना या सामने खड़ी मुश्किल चुनौती का डटकर सामना करना। ये एक ऐसा सवाल है जो सीधा हम पर चोट करता है। क्या वाकई मुश्किलों से मुंह मोड़कर भाग जाना मुमकिन है? अब यहीं से एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है। हमें अक्सर लगता है कि जब हालात बहुत खराब हो जाएं, तो बस सब कुछ छोड़ के भाग जाना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए, सच तो ये है कि कुछ न करना पूरी तरह से असंभव है, क्योंकि कर्म की परिभाषा बहुत ही विशाल है। कर्म सिर्फ वो काम नहीं है जो हम बाहरी दुनिया में करते हैं, ये तो हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा है। सांस लेना, वो भी एक कर्म है। मान लीजिए आप एक शांत कमरे में बिल्कुल अकेले बैठ गए और कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपके मन में विचारों का बवंडर तो चल ही रहा है ना। वो विचारों का लगातार बहना भी तो कर्म है। दिल धड़क रहा है, दिमाग में कल की चिंताएं और पुरानी यादें दौड़ रही हैं। ये सब एक ऐसी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसे आप चाहकर भी बच नहीं सकते। इसलिए ये सोचना कि मैं कुछ नहीं कर रहा एक बहुत बड़ा धोखा है। तो अगर हम कर्म करने से बच ही नहीं सकते तो फिर असली सवाल क्या है? असली मुद्दा ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि ये है कि हम वो काम आखिर कर क्यों रहे हैं। हमारी प्रेरणा क्या है? यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखाई देते हैं। एक तरफ है अहंकार और इच्छा, मतलब जब हम कोई काम सिर्फ जीतने की भूख, घमंड या अपनी किसी अधूरी चाहत की वजह से करते हैं। जैसे मान लीजिए ऑफिस में बस किसी भी तरह से प्रमोशन पाने की अंधी दौड़, तो उसका नतीजा क्या होता है? सिर्फ मानसिक घुटन और एक ना खत्म होने वाली बेचैनी। हमारी आंखों में खालीपन आ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, बिना आसक्ति के सिर्फ योगदान देने की भावना। जब आप कोई काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो करना जरूरी है और आपको उसके परिणाम की कोई चिंता या आसक्ति नहीं होती, तो यकीन मानिए वही कर्म आपको सच्ची आज़ादी देता है। मतलब हमारा अंदरूनी इरादा ही पूरी तरह से ये तय करता है कि हमारे काम हमें बांधेंगे या आज़ाद करेंगे। और यहीं पर हमें अपने असली दुश्मन को पहचानने की जरूरत है। और सच कहूं तो वो दुश्मन वहां है ही नहीं जहां हम उसे ढूंढ रहे हैं। बाहर कोई युद्ध है ही नहीं। सच मानिए, ये जो भी भौतिक दुनिया की लड़ाई हमें दिखाई देती है ना, वो असल में सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने वाला एक छलावा है। कोई दुनिया भी जिम्मेदार नहीं है। ये बाहर के हालात, दूसरे लोग और ये पूरी दुनिया, ये सब हमारी मानसिक उथल-पुथल की असली वजह हो ही नहीं सकते। हमारी परेशानी की असली वजह है सिर्फ हमारी अपनी अनकंट्रोल्ड इच्छा। बस यही हमारा सबसे बड़ा और इकलौता दुश्मन है। हमारे मन की वो चाहते जिन पर हमारी कोई लगाम नहीं है। हम अक्सर समाधान बाहर खोजते हैं और ये देखना भूल जाते हैं कि हमारी बेचैनी की जड़ हमारे अंदर ही बैठी है, जो हमें कभी शांति से नहीं बैठने देती। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इच्छाएं आखिर हमारा इतना नुकसान कैसे कर सकती हैं। चलिए इंसान के मानसिक पतन की इस पूरी प्रक्रिया को जरा करीब से समझते हैं। ये ना एक बहुत तेज और खतरनाक ढलान की तरह है। सबसे पहले एक अनियंत्रित इच्छा जन्म लेती है। जब वो पूरी नहीं होती तो क्या होता है? हताशा आती है। ये हताशा हमारे अंदर ही अंदर उबलती है और फिर एक भयंकर क्रोध का रूप ले लेती है। चेहरा लाल हो जाता है, हाथ कांपने लगते हैं और फिर ये क्रोध हमारी पूरी बुद्धि को जलाकर राख कर देता है। ये एक तरह के सफेद शोर या वाइट नॉइज की तरह है जो हमारे दिमाग की हर तार्किक और समझदार आवाज को पूरी तरह से दबा देता है और अंत में हमारे सारे फैसले, हमारी सारी समझ टूटकर बिखर जाती है। मतलब सिर्फ एक गलत इच्छा इंसान के पूरे विवेक को कैसे नष्ट कर सकती है, ये उसका एक बहुत ही डरावना सच है। तो क्या इसका कोई समाधान है?
जब ये सारा शोर शांत होता है तो क्या बचता है? इस भयंकर मानसिक ब्रेकडाउन से बचने का आखिर असली रास्ता क्या है? देखिए, यहाँ कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली बात, हालात कभी भी हमारी जिंदगी को बर्बाद नहीं करते। चाहे वो काम का तनाव हो या निजी जीवन की मुश्किलें, वो महज बाहरी परिस्थितियां हैं। दूसरी बात, हमारी आंतरिक शांति को सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी अनियंत्रित इच्छाएं भंग करती हैं। तीसरी, इसलिए इस दुनिया से भागने की कोशिश करना पूरी तरह से बेकार और अर्थहीन है। और चौथी, जो सबसे अहम बात है, अपनी आंतरिक प्रेरणाओं और इरादों को शुद्ध करना ही हमारी असली और अंतिम जीत है। क्योंकि जब हमारे मन का इरादा साफ होता है ना, तो बाहर चाहे जितना बड़ा तूफान क्यों ना हो, अंदर एक गहरी शांति हमेशा बनी रहती है। और इसी के साथ हमारा ये विश्लेषण अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है। अंत में मैं आपके सामने सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। क्या वाकई बाहर के हालात हमारी जिंदगी को बिगाड़ रहे हैं, या फिर हमारे भीतर बैठी अनियंत्रित इच्छाएं हमारी बुद्धि पर पर्दा डाल रही हैं? इस सवाल का जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा, क्योंकि जब तक बाहरी दुनिया से हमारी ये लड़ाई चलती रहेगी, हमारे अंदर का ये शोर कभी शांत नहीं होगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इस विचार पर गहराई से सोचिएगा जरूर।